अपने समाज को बदलने की जिम्मेदारी हमारी है, चोर को विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है। चोर को अपना आदर्श बना रहे हैं। बिल्कुल, हमारे नेता कैसे हैं, हम किसको अपना नेता मानते हैं, किसको हम किस हीरो को, किस अभिनेता से हम प्रभावित होते हैं। तो हम जिससे प्रभावित होते हैं वैसा तो हमारी सोच में आएगा, हमारे नेता आएगा कि हम उसकी बात को हम देखेंगे, गहराई से देखेंगे कि अच्छा वो नेता ऐसे बिहेव करता है, ऐसी सोच रखता है, हम भी वैसी सोच रखेंगे कि हम भी क्या करते हैं कि फोटो खिंचाने में और रील बनाने में माहिर हो जाएंगे। बाकी हमारी जो वैचारिकता है, हमारी जो सोच है, वो सोच जैसी भी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम बात करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि भगत सिंह ऐसे थे, भगत सिंह वैसे थे, महात्मा गांधी ऐसे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसे थे, लेकिन वो बातें केवल हल्की होगी, केवल सती होंगी, हमारी गहराई में तो कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी बन जाए, परीक्षा पास करके ऑफिसर बन जाना या कोई पद पर चले जाना महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि हम हमारी परंपरा से, हमारे महापुरुषों से, हमारे महापुरुष जब हम कहते हैं तो स्त्री महान नहीं होती है। मीराबाई को ले लेते हैं, या क्या कहते हैं कि फूले दंपति को जब देखते हैं तो उसमें हमको स्त्री नजर नहीं आती है, महापुरुष महास्त्री तो नहीं कहते हैं, नहीं ना कहते हैं। तो इसमें भी भेद है। तो हम इन भेदों को गहराई से देखें, हम समाज को ठीक से देखें कि हम प्रगतिशीलता क्या है, प्रगतिशीलता की अलग अलग जो परिभाषा है, तो उन परिभाषाओं से हम बेहतर तरीके से बेहतर सोच को निर्मित कर सकें, इस विषय पर बेहतर गहराई से हम सोच सकें कि ऐसी हमारी सोच, हमारी पढ़ाई होनी चाहिए कि हम समाज को कैसे देखें। कविता को हम किसी भी रचना को जब हम देखते हैं तो रचना से हम समाज को काट के देखते हैं, समाज को समझ नहीं आता है, क्योंकि समाज से रचना निकली है, रचना से फिर से समाज में जाना कठिन काम है, आसान काम तो नहीं है। वहां से उधर से चल के रचना में आई और रचना से फिर से हम जब क्या कहते हैं कि जाएंगे समाज में, तो मुश्किल काम है। तो उस मुश्किल को कम करने की जिम्मेदारी आलोचकों की है, हमारे शिक्षकों की है। तो वो लोग कितने इस बात को कितनी गहराई से और कितने तक हमें ले जाते हैं, ये भी उनकी जिम्मेदारी है, आलोचकों की जिम्मेदारी है, शिक्षकों की जिम्मेदारी है और साहित्य को समझने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन फेसबुक पर जब देखते हैं कि बड़े बड़े जब आलोचक या साहित्यिक जिसको कहते हैं कि हम बहुत बड़े साहित्यिक हैं, वो लोग जब गाली गलौज करते हैं, हल्की बातें करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं जिससे लगता है कि नहीं, इन लोगों को, ऐसे लोगों को साहित्यकार नहीं होना चाहिए। समाज को पथ प्रदर्शक, समाज का जो राह दिखाने वाला आदमी है, वो अगर ऐसा है तो समाज कैसा होगा, समाज के लोग कैसे कैसे होंगे। तो ये सब तो अजीबोगरीब बात है, लेकिन ये चल रही है, ये बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो प्लेटफॉर्म बना है, सोशल मीडिया महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसका मिसयूज ज़्यादा होता है, उपयोगिता उसका कम देखने को मिलता है। तो हमारे जो साहित्यिक हैं, जो शिक्षक हैं, जो आलोचक हैं, जो रचनाओं को समझते हैं, जो समाज को समझते हैं, मनोवैज्ञानिक जो लोग हैं, तो उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो युवाओं को पथ प्रदर्शित करें, युवाओं के लिए कुछ ऐसी बात करें, ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे कि हमारा देश बेहतर दिशा में जा सके, युवा बेहतर दिशा में जा सके। नहीं तो हम युवा देश होकर क्या साबित कर रहे हैं? क्या हम कहेंगे कि हम युवा देश में मजदूरी कर लेंगे, किसी भी तरीके से जी लेंगे, किसी भी तरीके से तो जी ही रहे। तो इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसको हम सही दिशा में कैसे लेके जा सकते हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। केवल शिक्षकों और आलोचकों की नहीं, जब जो विद्यार्थी एमए कर रहा है या एमए से निकल चुका है, एमए से आगे बढ़ चुका है, पीएचडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी बेहतर तरीके से रचनाओं को और समाज को ठीक से देखें। हम रचनाओं में भी, आजकल की रचनाओं में भी देखते हैं कि रचनाएं भी उसी तरीके से हो जाती हैं जैसे कुछ पाठों का ट्रेलर था, रचनाएं भी वैसी हैं। उन रचनाओं से हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो रचना क्यों रची जा रही है, क्यों लिखी जा रही है, ऐसी कविताएं क्यों लिखी जा रही है, ऐसी कहानियां क्यों लिखी जा रही है। उसका जो बेसिक है वो केवल इतना है कि हम किसी भी तरीके से वायरल हो जाए, किसी भी तरीके से लोगों के बीच हमारा नाम चला जाए। तो हमारी सोच क्या है, हमारा लक्ष्य है हो गया है कि हम वायरल हो जाए, हमें प्रसिद्धि मिल जाए। तो प्रसिद्धि मिल जाने के लिए जब हम इस सोच से चलेंगे तो हमारा जो काम होगा, हमारी जो रचनाएं होंगी, वो बहुत बेहतर नहीं हो सकती। कबीर को लोगों के बीच में जाने में हजारों साल, सैकड़ों साल लग गए। तो कबीर को जब जाने में सैकड़ों साल लग गया तो हमें भी जाने में उतना साल लगना चाहिए, या कम से कम 1 दशक तो लगना ही चाहिए।
लेकिन नहीं, हम आज रचना करने बैठे हैं, कल ही हम चाहते हैं कि भारत हो जाए, हो भी जाता है, क्योंकि हमारी रचनाएं वैसी होती हैं जो आज के लड़कों को प्रभावित नहीं करती। तो हम संविधान दिवस की बात कर रहे थे। संविधान दिवस को मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, लेकिन संविधान दिवस, संविधान की गहराई और संविधान क्या है, क्या महत्व रखता है हमारे जीवन में, हमारे देश के लिए, तो इस पर भी हम ज़्यादा फोकस करें, इस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। केवल मूर्ति, कोई किसी को, किसी लड़का को मूर्ति बना के खड़ा कर देना, ये कहीं से भी विश्वविद्यालय के स्तर की बात नहीं है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा साहब बना के खड़ा कर दिया कोई किताब, संविधान उठा के, वो बाबा साहब बन गया, तो इसका ये मतलब थोड़े है कि वो बाबा साहब को समझता है या संविधान को समझता है, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। और विश्वविद्यालय में ये नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए ठीक है, बच्चा को प्रतीक चाहिए, उसको चाहिए कि भगत सिंह, अच्छा ये भगत सिंह है, मतलब नाम याद रखने के लिए। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल तक ठीक, लेकिन ग्रेजुएशन और पीजी के छात्रों में ये उचित नहीं है, सही नहीं है कि किसी को बाबा साहब बना के खड़ा कर देना या भगत सिंह बना के खड़ा कर देना, कहीं से भी। सही बात है। तो उनका वैचारिक परिचय दो भाई, पिक्चर क्या दे रहे हो? अच्छा, नहीं, वही बात ना आप कह रहे हैं कि उनका वैचारिक अति बताओ, बिल्कुल विचारधारा तो बताओ। बात कर रहे हैं कि जब संविधान दिवस की बात अगर जब है, तो संविधान दिवस पर हम क्या सोचते हैं, हम छात्रों से, छात्र हमारे जो युवा हैं, युवा पीढ़ी क्या सोचती है, उन लोगों की बात आनी चाहिए। तो ये कैसे आएगी? डिबेट कंपटीशन करके या व्याख्यान प्रतियोगिता करा के? ये तो हम करा नहीं रहे हैं, हम करा रहे हैं कि संविधान उठाओ और